आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आगे आना, क्या यही हल बचा था जिसे अडॉप्ट किया गया? क्योंकि सीरियस एफर्ट हमें करते सियासतदान दिखाई दिए मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन नतीजा नहीं बरामद हुआ। देखिए, मैं पहले इलेक्शन कमीशन की बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन जी राना साहब, इलेक्शन कमीशन की बात मैं इसलिए पहले करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में आप राजा सिकंदर सुल्तान की हालत ये है कि वो लोग उसको देखते हैं ना तो उहदे एक इल्ज़ाम लग जाता है कि आटा गुंदे हिल्दी क्यों है। मतलब उसको रिसोर्सेज आप दे नहीं रहे, उसके पास पैसा है नहीं है, पैसा उसने कोई घर से तो लेके नहीं आना राजा सिकंदर सुल्तान ने, ठीक है, रिसोर्सेज उसके पास नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जनाब जब जुडिशरी से मांगा गया कि आप सब ऑर्डिनेट जुडिशरी दे दें तो उन्होंने कहा जी कि हम नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आरओज और डीआरओज कैसे लगेंगे वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, सर पैर ही नहीं है किसी का चीज का। अच्छा जी, अप्रैल 20 को पार्टी सिंबल्स जो है वो उस वक्त देने थे, ठीक है, अप्रैल 20 तक लंघ गई, बड़ा अरसा हो गया, अभी तक पार्टी सिंबल्स तो किसी को मिले ही नहीं। उसके बाद जनाब बैलेट प्रिंटिंग के लिए बैलेट जो बैलेट पेपर्स हैं प्रिंटिंग के लिए वो जाने थे, कानूनी मिले वैसे सारे मिल गया ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? नहीं जी नहीं जी नहीं, मेरी गल सुन लो ना, मेरी तुसी पिछक दे देते होंगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, लेकिन मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ लेकिन ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। हाँ नहीं ठीक है, चलो अलॉट कर देते ਤੁਸੀਂ, चलो, लेकिन द पॉइंट इज कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ बैलेट पेपर्स है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਹਲੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ इलेक्शन होएगा। मतलब 14 मई ते सिर ते आके खलोती हुई है। सो आप देखें, आप इतना उसको प्रेशराइज करें इलेक्शन कमीशन को जितना वो सह सकता है, उसके अलावा अगर आप उसको प्रेशराइज करने चाहते हैं जरूर करें, जो उसके साथ करना है जरूर करते रहे, उसको कोई फर्क, मतलब इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सो द पॉइंट इज कि जो जुडिशरी के साइड पे जो चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए वो उन्हें करके दें ना, उनको करें कि जी हाँ ये आपके रिसोर्सेज है, ये आपने जनाब करना है, हम आप सब ऑर्डिनेट जुडिशरी आपने मांगी थी हमसे इलेक्शंस के लिए, हम आपको देते हैं, या उसके अलावा जनाब इस तरह आप लेके आगे चले चीजों को और सर पे इलेक्शन खड़ा हुआ आप कर लें, ठीक है जी। अब कोई चीज वहां पे अवेलेबल नहीं, और ये जो अभी जो यहाँ पे रिव्यू के लिए गया काम, इसमें से भी निकलना कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन को, मेरे ख्याल में इसको मिलना कुछ भी नहीं है इसको। यानी 14 मई का हुक्म बरकरार रहेगा क्योंकि अदालत एक बार कह चुकी है कि रास्ता नहीं भी निकलेगा। आई पर्सनली थिंक कि ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई इलेक्शन कमीशन को रिलीफ नहीं मिलेगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे आप कराएंगे, मुझे एक बात समझा, 11 दिन बाद इलेक्शन अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मुझे समझा देना आप। जिसने जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग यहाँ पे मायरे कानून बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लें जनाब के कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इलेक्शन करा भी दो, तुसी जबरदस्ती भी करा दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे, मुझे वो समझा दें आप। मैं वो जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जो कैपेसिटी है वो एक जहाँ पे जाके क्या कहते हैं जी उसको, जहाँ पे वो पोलिंग बूथ है उसमें वो एक बंदा खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये उनकी कैपेसिटी है, ठीक है। उस कैपेसिटी के साथ आप कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे? करा सकते हैं? नहीं करा सकते आप लोग, ठीक है। आपको जनाब कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही इलेक्शन कमीशन को, तो वो कैसे कराएगा? सो माय पॉइंट इज कि देखें, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है, जुडिशरी को चाहिए कि जो उन्होंने फैसला दिया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए उनको रिसोर्सेज दे, और फिर अगर वो नहीं कराते इलेक्शंस तो फिर उनके साथ जो दिल करता करें। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको दें कुछ ना और उनको दबाते रहे जाके। ठीक है राना साहब, नहीं हम इन्हें महकमा एजुकेशन के हवाले नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा केस आपने इलेक्शन कमीशन का लड़ा। जी आयशा, एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। मैं इलेक्शन कमीशन का केस मैंने नहीं लड़ा, मैंने एक रियलिटी चेक दिया है। देखिए जो राजा सिकंदर सुल्तान है ना, वो मसला ये है कि वो आटा गूंदते हुए हिलने के बजाय साथ साथ भंगड़ा भी डालने, तो हमें कोई इतराज नहीं है। वो आटा गूंदने पे आ ही नहीं रहे, उनको हम आटे की तरफ लेके आते हैं, वो भाग के गन्ने की तरफ चले जाते हैं।
सकें गन्ने की फसल देखने के लिए, वो उनका ये काम नहीं है। उनका काम ये है कि वो लिख के दें अदालत। नहीं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है। नहीं सर, एक छोटी साहब उन्होंने लिख के दिया हुआ है सर। मैं कर लो, नहीं आपने लिख के देने की बात, इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया हुआ है कि हमें सब ऑर्डिनेट जुडिशरी दें, वो किधर गई? इलेक्शन कमीशन ये लिख के देना कि जनाब कि हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे और हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत तावन नहीं। इलेक्शन कमीशन वहां पे अपनी बेबसी जाहिर कर चुका है। हाँ, कैसे करे? इतनी लंबी उन्होंने दास्तान लिखी कि 71 में इलेक्शन हुआ था तो ये हो गया वो हो गया। मसला बुनियादी तौर पे उनकी नीयत का है, प्रॉब्लम उनकी नीयत का है। वो सहूलतकारी कर रहे हैं, राजा सिकंदर सुल्तान साहब सहूलतकारी कर रहे हैं। किसकी सहूलतकारी? वो हुकूमत की और किसकी? अगर वो सहूलतकारी कर रहे हैं, अगर वो सहूलतकारी कर रहे हैं राजा सिकंदर सुल्तान, तो उन्होंने फाइल आ दियो। लेकिन द पॉइंट इज कि अच्छा तक उन्होंने तो पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सदर साहब से मुशावरत करने के बाद तारीख तक दे दी थी, वो सहूलतकारी कैसे कर सकते हैं? नहीं उन्होंने वो तो नहीं, मैं आपको बताता हूं। फैक्चुअली मसला ये है कि वो पहले ये कहते थे कि हम तो तारीख दे ही नहीं सकते, तारीख देना गवर्नर का काम है या किसी और का काम। बाद में उन्होंने कहा कि अब हमने चेयरमैन सेनेट नहीं, चेयरमैन सेनेट को लिखा और स्पीकर को लिखा कि जनाब ये इख्तियार तो हमारे पास होना चाहिए, कानून साजी करें। जब गवर्नर डेट नहीं दे रहा था तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब आटे की जो परात है उसके नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त उनको याद नहीं आया, उसको कहते ना कि इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे तो कानून चेंज करें ताकि हम डेट दे सकें। सहूलतकारी अगर कर रहे हैं तो उन्होंने फाइल आ दो। लेकिन द पॉइंट है सहूलतकारी किस चीज की कर रहे हैं? अगर आप उनको कोई चीज नहीं देंगे, इलेक्शन से फरार उसने राजा सिकंदर सुल्तान ने आपने इलेक्शन लड़ने ने उनके पास है, उनके बस में है क्या? सिर्फ एक जज अलग थलग रहते हैं। क्या टारगेट से इसे शाये के और क्या हासिल हुए? देखें, जो जुडिशरी के बारे में जो बयानात दिए गए, जो स्टेटमेंट्स दी गई, जो तकारीर की गई, जो हाउस में खड़े होके, और वो यही थी कि जनाब इनके अंदर जो यहाँ पे डिवीजन है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं, जो डिवीजन है वो उसको जनाब वो खुद बैठ के उसको दुरुस्त कर लें। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द जुडिशरी, बट एट द वेरी सेम टाइम उनको चाहिए ये कि ये एक्सरसाइज जो थी बहुत पहले कर ली जाती और इतना इसका मतलब इशू ना बनता। और अगर ये एक्सरसाइज पहले हो जाती, आज से कुछ माह पहले हो जाती, तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन हैं उनको इम्प्लीमेंट करने या करवाने में कोई इतनी दिक्कत ना होती। और एक सिचुएशन जो ड्रैग होती रही, जो स्ट्रेच होती रही, और जिसपे कहा गया कि जनाब आप बैठ के सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर ले पॉलिटिशियंस खुद, वो भी उसकी भी जरूरत ना पेश आती मेरे ख्याल में। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक्सरसाइज जो हो रही है आपस में बैठ के मिल के काम करने वाली या उसका कोई नतीजा निकालने वाली, इट्स अ गुड एक्सरसाइज बाय द पॉलिटिशियंस, बट द पॉलिटिशियंस शुड हैव डन इट देमसेल्व्स। खुद बैठ के कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन वो नहीं हो रहा। खैर एनीवेज, अभी भी अगर कोई चीज इसके अंदर से निकल आती है, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, कि अगर उसमें से कोई चीज निकल आए, कोई अच्छी चीज उससे निकल आए, कंस्ट्रक्टिव चीज बाहर निकल आए, तो अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा है, मुल्क के लिए। लंदन मुलाकात से कुछ निकलेगा? लंदन में कोई मुलाकात राणा साहब होने जा रही है? लंदन में मुलाकात जो होने जा रही है, उसमें डिसीजन आपने ये लेना है, जो भी वहां पे जा रहे हैं, कि जनाब इलेक्शन कदू कराए जावन। ठीक है, और वो उसमें आपने बैठ के, उसमें इलेक्शन में आपने तारीख वहां पे बैठ के डिसाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने बात की है पीटीआई वालों ने, या जो पीडीएम बात कर रही है, उसके अंदर से जो निचोड़ निकल रहा है वो वहां पे आगे रखा जाएगा। डेट फिक्स होनी है इलेक्शन की लंदन से जी हाँ, डेट फिक्स होनी है। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो वही है ना।